Hey, welcome back. I am Ashok sir from English Grammar Coach at खैरा। मैं आपको आज इंग्लिश ग्रामर में आज मैं प्यारे दोस्तों ईडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करने जाऊंगा। ईडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत महत्वपूर्ण होता है फॉर स्पोकन के लिए, फॉर एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, सीपीओ, बैंकिंग, यूपीएससी एंड अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दी ईडियम्स एंड फ्रेजेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप सब ईडियम्स एंड फ्रेजेस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं ना तो आप ईडियम्स एंड फ्रेजेस को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने ईडियम्स एंड फ्रेज में फर्स्ट लिखा है अगस्ट एट। अगस्ट एट मीन्स होता है हक्का बक्का हो जाना। जब कोई किसी कार्य को देख करके अचानक क्या हो जाता है, अगस्ट एट हो जाता है, हक्का बक्का हो जाता है। तो इस सेंस में हम एक्चुअली अगस्ट एट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? अगस्ट एट। अगस्ट एट मीन्स होता है हक्का बक्का हो जाना। तो देखिए मैंने यहाँ पर वाक्य रूपांतरण करके दिया है, वाक्य बना कर दिया है, वाक्य को एक्सप्रेस किया है कि एज सी इंटर्ड द हॉस्पिटल, जैसे ही वह हॉस्पिटल में घुसी, नोटिस करिएगा, सी लुक्ड अगस्ट एट द बेड ऑफ द वाउंडेड, उसने घायलों का बिस्तर को देखकर हक्का बक्का हो गई, यानी घायलों के बिस्तर को देख करके हक्का बक्का हो गई। अंडरस्टैंड? मैंने कहा अगस्ट एट मीन्स होता है हक्का बक्का होना। तो एज सी एंटर्ड द हॉस्पिटल सी लुक्ड अगस्ट एट द बेड ऑफ द वाउंडेड, यानी कि जैसे वह हॉस्पिटल में प्रवेश की, घुसी, वैसे ही उसने यानी घायलों के बिस्तरों को देख करके हक्का बक्का हो गई। अगला मैंने दिया है बी इन दी वे। बी इन दी वे, बी इन दी वे मीन्स होता है, ध्यान समझिएगा, बी इन दी वे मीन्स होता है रास्ता रोकना। बी इन दी वे मीन्स होता है रास्ता रोकना। तो मैं अशोक सर आप सबसे यही कहूंगा मेरे प्यारे छात्रों कि यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मैंने कहा कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा, यदि कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रहा है लाइफ में, यदि किसी भी समस्या, कोई भी समस्या हो रही हो इंग्लिश में, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबसे पहले यू शुड बी कमेंट एट दी सेक्शन, कमेंट बॉक्स, एट दी कमेंट बॉक्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास कोई एक समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मैं दूसरी बात मैंने करने जा रहा हूं इडियम्स एंड फ्रेजेस में, मैंने लिखा कि बी इन दी वे। बी इन दी वे मीन्स होता है रास्ता रोकना। मैंने कहा बी इन दी वे मीन्स क्या होता है? रास्ता रोकना। अब ध्यान रखिएगा, यदि कोई चीज, कोई वस्तु आपका रास्ता रोक रहा है तो आप वहां पर इस्तेमाल क्या करेंगे? बी इन दी वे। बी मीन्स होता है क्या? इज, एम, आर, वाज, वर, टू बी फॉर्म है। बी मीन्स क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वर। तो आई रिपीट नाउ, मैंने कहा सबसे पहले आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस में वाक्य रूपांतरण करना है कि जैसे इज दिस चेयर, इज दिस चेयर, इज दिस चेयर इन इन योर, इन योर वे, इन योर वे, क्या यह कुर्सी आपका रास्ता रोक रही है? क्या यह कुर्सी आपका रास्ता रोक रही है? अगला बात ध्यान से फिर से रिपीट कर लीजिएगा, बी इन दी वे मीन्स होता है रास्ता रोकना। इज दिस चेयर इन योर वे, क्या यह चेयर, यह कुर्सी आपका रास्ता रोक रही है? अगला हम तीसरी बात लेकर के कर रहे हैं। तीसरा है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस में कॉल और स्पेड और स्पेड। कॉल और स्पेड और स्पेड, काल और स्पेड और स्पेड मीन्स होता है साफ साफ कहना। काल और स्पेड मीन्स होता है साफ साफ कहना। जैसे आप किसी से कह रहे हैं कि प्लीज कॉल और स्पेड, कृपया आप साफ साफ कहिए। आप ऐसा कह सकते हैं, प्लीज स्पेड, कॉल और स्पेड, कृपया आप साफ साफ कहिए। तो कॉल और स्पेड मीन्स होता है साफ साफ कहना, साफ साफ कहना यानी साफ साफ बोलना। कॉल और स्पेड, आप ऐसा कह सकते हैं कि प्लीज कॉल और स्पेड, कृपया आप साफ साफ कहिए। कॉल और स्पेड मीन्स होता है कृपया आप साफ साफ कहिए। तो एक बार फिर मैं अगली
कॉन्सेप्ट की ओर चल रहा हूँ, अगले फ्रेज की ओर चल रहा हूँ। आप अच्छी तरह से कॉपी कलम लेकर के बैठिए और आप मेरे साथ पढ़िए ना, तो आप कॉपी कलम उठाकर लिखिए, आप इसको रट डालिए, ताकि आपकी अंग्रेजी और इससे आसान बन सके, बेहतर बन सके, आप इंग्लिश में क्रांति ला सके पूरे हिंदुस्तान में। मैं चाहता हूं कि आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं तो आप अंग्रेजी में क्रांति लाएं। डे इन डे आउट मीन्स क्या होता है? अगला है डे इन डे आउट। देखिएगा, डे इन डे आउट, डे इन डे आउट मीन्स होता है, डे इन डे आउट मीन्स होता है, ध्यान समझिएगा, सुबह से, यानी रोज रोज होता है। क्या होता है? रोज रोज, अर्थात सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक। डे इन डे आउट मीन्स होता है रोज रोज, अर्थात सुबह से शाम तक। आप इसके लिए आप क्या लगाएंगे? डे इन डे आउट, सुबह से शाम तक। आप इसके लिए फ्रॉम डस्ट टू डाउन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह से शाम तक के लिए। अंडरस्टैंड? तो आप ध्यान समझिएगा, मैंने कहा डे इन डे आउट मीन्स होता है रोज रोज, अर्थात सुबह से शाम तक। इसके लिए आप इस्तेमाल ऐसा भी कर सकते हैं, आप सेकेंड वर्ड मीनिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रॉम डस्ट टू डाउन। फ्रॉम डस्ट टू डाउन मीन्स होता है सुबह से लेकर के शाम तक। अगले पॉइंट देखिएगा, इसका उपयोग आप कर सकते हैं, ही वर्कड डे, ही वर्कड डे, ही वर्कड डे। ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि ही वर्कड डे इन डे, डे इन डे आउट, डे इन डे आउट इन दी इन this in pass his CA एग्जामिनेशन, CA एग्जामिनेशन। ध्यान समझिएगा, एग्जामिनेशन। हमने वाक्य रूपांतरण क्या किया? हमने लिखा ही वर्कड डे इन डे आउट इन पास हिज CA एग्जामिनेशन। CA मीन्स होता है चार्टेड अकाउंट, चार्टेड अकाउंट। आई रिपीट नाउ, हमने लिखा कि ही वर्कड डे, उसने रोज रोज परिश्रम CA की परीक्षा पास करने के लिए की, उसने रोज रोज CA की परीक्षा पास करने के लिए परिश्रम किया उसने। अब आगे मैं बात करता हूं फेडअप। फेडअप मीन्स होता है, ध्यान सुनिएगा, फेडअप मीन्स होता है, फेडअप मीन्स होता है तंग आ जाना, ऊब जाना। फेडअप मीन्स क्या होता है? तंग आ जाना, ऊब जाना। फेड अप विथ मीन्स होता है तंग आ जाना, तंग आ जाना या ऊब जाना, तंग आना या उबना। जैसे आप कहते हैं, कभी कभी आप स्पोक करते हैं, आप स्पोकन करते हैं, बोलते हैं कि मैं अपने लाइफ से उब चुका हूं, मैं अपनी जिंदगी से उब चुका हूं, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आई एम फेड अप विथ माई लाइफ, आई एम फेड अप विथ माई लाइफ। मैंने कहा कि यदि आप बोलेंगे कि मैं उससे उब गया हूं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आई एम फेड अप विथ माई लाइफ भी लिख सकते हैं। यदि आप उससे उब गए हैं तो आप यहां पर हिम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हिम लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड? मैंने कहा कि मैं अपने जिंदगी से उब गया हूं, तो आई एम फेड अप विथ माई लाइफ। मैं काम करने से उब गया हूं, तो आई एम फेड अप विथ डूइंग दी वर्क, आई एम फेड अप विथ डूइंग दी वर्क। अंडरस्टैंड? तो आप समझ गए होंगे, आई होप दैट। अब मैं आगे चलता हूं, आप अच्छी तरह से इसको उतार लीजिएगा, आप कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा। आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं, मैं अंग्रेजी सिखाऊंगा, मैं गारंटी लेता हूं, मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा। यदि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है तो मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए अंग्रेजी सिखाता रहूंगा और नए नए वर्ड आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो मैं एक बार फिर आप लोगों से यही कहूंगा कि यह वीडियो उन विद्यार्थियों तक पहुंचाइए, उन छात्रों तक पहुंचाइए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इसकी जरूरत है, जो अंग्रेजी में कुछ करना चाहता है, जो अंग्रेजी सीखना चाहता है, उस तक पहुंचाइए। मैं आगे बात कर रहा हूं 6 नंबर की, मैं बात कर रहा हूं 6 नंबर पर। देखिएगा 6 नंबर पर मैंने दिया हो गेन ग्राउंड। गेन ग्राउंड, गेन ग्राउंड मीन्स होता है धीरे धीरे प्रगति होना,
धीरे धीरे प्रगति होना। अब बताइए, जब आप बीज बोते हैं, जब आप खेत को बो देते हैं, खेत में अनाज को बो देते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली देखिएगा धीरे धीरे बीज क्या होता है, अंकुरित होता है। यानी आप क्या कहेंगे कि धीरे धीरे प्रगति होना। यदि कोई पर्सन पुअर है, गरीब है, यदि वो अपने लाइफ में स्ट्रगल किया, मेहनत किया, एक अच्छी नौकरी पा गया, तो वह क्या हो गया, अब धीरे धीरे उसके घर में चेंजिंग होने लगा, परिवर्तन होने लगा, तो आप क्या कहेंगे, यानी कि गेन एंड ग्राउंड, वह धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। क्या कर रहा है, धीरे धीरे प्रगति करना। यानी कि गेन एंड ग्राउंड मीन्स होता है धीरे धीरे प्रगति करना, धीरे धीरे प्रगति करना। तो इसका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इज गेटिंग गेन ग्राउंड इन हिज लाइफ। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप इसी सेंटेंस को आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि ही इज गेनिंग ग्राउंड इन हिज लाइफ। इस प्रकार से आप वाक्य रूपांतरण कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, मैंने कहा कि गेन एंड ग्राउंड मीन्स होता है धीरे धीरे प्रगति करना। ही इज गेटिंग गेन एंड ग्राउंड इन हिज लाइफ। वह अपने जीवन में धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। ही इज गेनिंग ग्राउंड इन हिज लाइफ। वह अपने जीवन में धीरे धीरे प्रगति कर रहा है, उन्नत कर रहा है। अंडरस्टैंड, आगे चलते हैं, अगला 7वां नंबर देखते हैं, हार्ड अप। हार्ड अप मीन्स होता है रुपयों की तंगी आना। अब बताइए, इस लॉकडाउन में रुपयों की किसके पास तंगी नहीं है, सबका नौकरी रुक गई है, नौकरी छूट गई है, किसी का तो कुछ रोज का कमाना होता था और रोज का खाना होता था, तो इस समय तो बिल्कुल हार्ड अप हो गया है। क्या हो गया है, हार्ड अप मीन्स होता है रुपयों की तंगी होना। क्या होता है, रुपयों की तंगी होना। अब बताइए, इस लॉकडाउन में हर किसी के पास रुपयों की तंगी हो रही है। तो रुपयों की तंगी होने के लिए आप कह सकते हैं कि यानी कि इसमें किसी की नौकरी छूट गई है, किसी की नौकरी छूटने की डर बनी हुई है, किसी को नौकरी तो है लेकिन सैलरी नहीं मिल पा रही है, तो इस समय इनको क्या है, लॉकडाउन है। लॉकडाउन में क्या है, हार्ड अप हो रहा है। हार्ड अप मीन्स होता है रुपयों की तंगी होना। तो आप क्या करेंगे, इसको वाक्य रूपांतरण करेंगे कि ईवर सिंस ही हैज लेफ्ट हिज जॉब, उसकी नौकरी, चूंकि उसकी नौकरी छूट गई है। ही हैज बीन क्वाइट हार्ड अप, उसके पास बहुत अधिक रुपयों की तंगी है। बिल्कुल उसके पास रुपयों की तंगी है। मैंने कहा कि उसकी नौकरी छूट गई है और उसके रुपयों की तंगी है, उसे रुपयों की तंगी हो रही है। अब ध्यान रखिएगा कि इस लॉकडाउन में रुपयों की तंगी है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यदि लॉकडाउन है तो आप लोगों के पास पर्याप्त समय है और आप लोग अशोक सर के चैनल से जुड़ जाइए, यूट्यूब से जुड़ जाइए। आप इस लॉकडाउन के पर्याप्त समय मिल रहा है आपको अंग्रेजी सीखने के लिए, तो यू शुड बी ट्राई टू लर्न इंग्लिश। आप अंग्रेजी सीखने का प्रयत्न करिए। इफ यू वांट टू learn English and if you want to speak English, you should work hard and never thinks either wrong and right, never thinks that. So I repeat now, I am Ashok sir from English Grammar Coaching Center. I repeat now, I am telling to you that हार्ड अप मीन्स होता है रुपयों की तंगी होना। हार्ड अप मीन्स होता है रुपयों की तंगी होना। तो डिसाइड करिएगा, मैंने कहा कि आई एम टेलिंग यू हार्ड अप मीन्स होता है रुपयों की तंगी होना। हार्ड अप मीन्स होता है रुपयों की तंगी होना। तो अच्छी तरह से आपको यह याद हो गया होगा। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस में। अगला नंबर है आपका
9 नंबर है मिस द बोट। मिस द बोट। अब ध्यान रखिएगा, मिस द बोट, मिस होता है छूटना, मिस होता है याद करना, ध्यान समझिएगा। और लेकिन मिस जो होता है छूटने के लिए, मिस द बोट, मिस होता है अवसर खोना, मिस द बोट मिस होता है अवसर खोना। अब ध्यान रखना है, इट वॉज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्या है, उसके पास एक सुनहरा अवसर था, उसके पास एक सुनहरा अवसर था। और ध्यान रखिएगा क्या किया, जो भी नंबर होगा आप लोग नंबर डाल लीजिएगा। हमने कहा कि इट वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ध्यान समझिएगा, उसके पास एक सुनहरा अवसर था, बट, या ऐसा कर सकते थे, इट वॉज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर गेटिंग अ सक्सेस, गेटिंग सक्सेस, सफल होने के लिए उसके पास सुनहरा अवसर था, ध्यान समझिएगा, गेटिंग सक्सेस, गेटिंग सक्सेस। लेकिन यहां पर देखिए क्या कर, बट ही मिस्ड, बट ही मिस्ड दी बोट, मिस्ड दी बोट, किंतु उसने अवसर खो दिया, किंतु उसने अवसर खो दिया। आई रिपीट नाउ, इट वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर गेटिंग सक्सेस, उसके पास सफल होने के लिए एक सुनहरा अवसर था, किंतु उसने ही मिस्ड दी बोट, किंतु उसने अवसर को खो दिया, किंतु उसने अवसर को खो दिया। एक बार फिर, यह आपके लिए एसएससी, सीपीओ, यूपीएससी, बैंकिंग, पीओ और आपके किसी भी अदर्स एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह इंटर में 3 नंबर का आता है, आप याद कर लीजिए, इसको रट डालिए। आपके पास इसे यह शब्द यदि आपके पास हो गया, जिस दिन यह भंडार हो गया, आपको अंग्रेजी बोलने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको अंग्रेजी में बात करने से कोई नहीं रोक सकता है, आप अंग्रेजी में अच्छी तरह से पास कर सकते हैं। मैंने कहा कि यह एसएससी सीपीओ में आपका यह 5 से 7 नंबर का आता है, यह यानी इडियम्स एंड फ्रेजेस से। तो आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको लिख डालिएगा, मेरे वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, पॉज करके देखिएगा, बार बार देखिए और इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। आगे मैं बात करने जा रहा हूं, आगे की मैं बात करने जा रहा हूं, इन ए फिक्स, इन ए फिक्स मीन्स होता है दुविधा में पढ़ना, इन ए फिक्स मीन्स होता है दुविधा में पढ़ना। अब ध्यान रखिएगा, इन ए फिक्स मीन्स होता है दुविधा में पढ़ना, दुविधा में पढ़ना, इन ए फिक्स, दुविधा में पढ़ना। अनफॉर्चुनेटली देखिएगा, आई कुडंट डिसाइड वेदर टू लिव और स्टे, इट वॉज इन ए फिक्स, इट वॉज इन ए फिक्स। इसका क्या हो जाएगा, आई कुडंट decide whether to live or stay, I was in a fix, ध्यान समझिएगा। आई कुडंट डिसाइड, मैं निश्चय नहीं कर पाया, मैं निर्णय नहीं कर पाया कि टू लिव और स्टे, रुकू या जाऊं। इट वॉज इन ए फिक्स, इट वॉज इन ए फिक्स, मैं दुविधा में पड़ गया था, मैं कैसा पड़ गया था, दुविधा में पड़ गया था। अगला है, देखिएगा अगला नंबर आपका इडियम्स है, ध्यान समझिएगा, अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ताकि आपके निगाह से छूट न जाए, अच्छी तरह से आप याद करिए। लिखिए, अगला नंबर है कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन मीन्स होता है निगरानी करना या निगरानी रखना या ध्यान रखना, ध्यान समझिएगा, निगरानी करना या ध्यान रखना। अब जैसे प्लीज कीप एन आई माई सूटकेस, ध्यान रखिएगा, प्लीज कीप एन आई ऑन माई सूटकेस,
माई सूटकेस while I buy my ticket, ध्यान रखिएगा, मैंने कहा प्लीज कीप, यहां पर मैंने लिखा प्लीज कीप एन आई ऑन माई सूटकेस, कृपया आप मेरी सूटकेस पर ध्यान रखिएगा, निगरानी रखिएगा। वाइल, जब तक कि आई बाई माई टिकट, जब तक मैं टिकट खरीद लेता हूं तब तक आप मेरे सूटकेस पर निगरानी रखना। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाने होंगे, आपको वाक्य को अनुवाद करने होंगे, ट्रांसलेट करने होंगे, और ताकि आपका अंग्रेजी और अधिक बेहतर बन सके। आप ऐसे ही आप इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करिएगा। आप रोजमर्रा में रोज दिन हर दिन आप याद प्रयोग करने का प्रयास करिएगा। एक दूसरे के पास बैठे हुए हैं तब भी आप बोलने का प्रयास करिए। यदि आप छोटे छोटे अंग्रेजी बोलेंगे ना तो आपकी अंग्रेजी और अधिक अच्छी हो सकेगी, आपकी अंग्रेजी और अच्छी बेहतर हो सकती है, सुधर सकती है। तो आप प्रयास करिएगा कि आप छोटे छोटे शब्दों को और ज़्यादा बने याद करने की कोशिश करिएगा। जैसे अब ध्यान रखिएगा, आपने कहा एट वंस, एट वंस मीन्स होता है तुरंत, एट वंस मीन्स होता है तुरंत। अब ध्यान रखिएगा, एट वंस मीन्स होता है तुरंत, तुरंत का अब ध्यान रखिए। जैसे आपने कहा कि प्लीज ब्रिंग मी एट वंस, प्लीज ब्रिंग मी एट वंस, या ऐसा भी कर सकते हैं स्पीक एट वंस, तुरंत बोलिए, तुरंत बोलिए, स्पीक एट वंस। आप ऐसा कह सकते हैं कि स्पीक एट वंस, तुरंत बोलिए। या आप ऐसा भी कह सकते हैं स्टैंड अप एट वंस, स्टैंड अप एट वंस, ऐसा भी कह सकते हैं आप स्टैंड अप एट वंस। आप इसका भी इस्तेमाल आप इस प्रकार से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, वाक्य को बना सकते हैं। आप एट वंस मीन्स होता है तुरंत, एट वंस मीन्स होता है तुरंत। तो आज आप लोगों के लिए बस इतना ही। मैं आज आप लोगों के लिए 10 ईडियम्स एक लाया था। आपको एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं। पहला था आप लोगों के लिए अगस्ट एट, अगस्ट एट मीन्स होता है हक्का बक्का होना, अगस्ट एट मीन्स होता है हक्का बक्का होना। बी इन दी वे, रास्ता रोकना, बी इन दी वे मीन्स होता है रास्ता रोकना। काल और स्पेड और स्पेड, काल और स्पेड और स्पेड मीन्स होता है साफ साफ कहना या साफ साफ बोलना या साफ साफ बताना। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। डे इन डे आउट, डे इन डे आउट मीन्स होता है रोज रोज, यानी सुबह से लेकर के शाम तक। आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रॉम डस्ट टू डाउन, डस्ट टू डाउन मीन्स भी होता है सुबह से लेकर के शाम तक। आगे है फेड अप विथ, फेड अप विथ मीन्स होता है तंग आ जाना, फेड अप विथ मीन्स होता है तंग हो जाना। जैसे किसी चीज से आप उब गए हैं तो फेड अप विथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेड अप विथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। गेन ग्राउंड, गेन ग्राउंड मीन्स होता है धीरे धीरे प्रगति करना, धीरे धीरे उन्नत करना। तो गेन ग्राउंड, गेन ग्राउंड मीन्स होता है धीरे धीरे प्रकट करना। हार्ड अप, हार्ड अप मीन्स होता है रुपयों की तंगी होना, हार्ड अप मीन्स होता है रुपयों की तंगी आना। जैसे इस लॉकडाउन में हर नागरिक के पास रुपयों की तंगी है तो हार्ड अप करेंगे, क्या करेंगे, हार्ड अप का इस्तेमाल करेंगे। इन ए फिक्स, इन ए फिक्स मीन्स होता है दुविधा में पड़ना, इन एफिक्स मीन्स होता है दुविधा में पड़ना। तो किसी कार्य को आप सोचते हैं कि मैं यह भी कर लूं और यह भी कर लूं, आप सोचते हैं कि मैं यह कोचिंग में भी पढ़ लूं, उस कोचिंग में भी पढ़ लूं। तो इस प्रकार से आपके पास क्या है, इन एफिक्स, यानी आप दुविधा में पड़े हुए हैं कि क्या करूं और क्या न करूं। मिस दी बोट, मिस दी बोट मीन्स होता है अवसर को खोना। जैसे अभी आपके पास यह अवसर है काम करने के लिए, आप सोचते हैं कि आज नहीं करेंगे, आज अंग्रेजी नहीं सीखेंगे, कल अंग्रेजी सीखेंगे। तो आप क्या किए कि यू हैव ए गुड अपॉर्चुनिटी, यू हैव ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपके पास एक सुनहरा अवसर है। आप चाहें तो आप इस अवसर को आप अंग्रेजी सीखने में, अंग्रेजी बोलने में आप बिता सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो उन विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे जिनको अंग्रेजी की ज़रूरत है, जो इंग्लिश सीखना चाहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे ही मेरे